श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय श्री माननीय अध्यक्ष महोदय का वर्तमान में ये पब्लिक ट्रस्ट के रूप में कार्यरत है, जिसमें सदस्य हैं अधिकारी जो बाहर जिलों से यहाँ पधारे हुए हैं, सबसे पहले मैं उनका इसलिए धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंगार जी, इसके अलावा जितने भी पदाधिकारी और विधायिका और पत्रकारिता का ये हम यही तय करें, लेकिन अब ये तय मध्य प्रदेश के हर सरस्वती पुत्र के साथ होगा। इस विषय पर आपको ताली दिया ताकि हम कह सकें कि हमारा मंडला में, हमारा डिंडोरी में, हमारा धार में, हमारा जबलपुर में, हमारा ग्वालियर में नरेंद्र तोमर जी को मध्य प्रदेश की विधानसभा के बारे में, मध्य प्रदेश के प्रशासन शासन के बारे में सभा के नेता प्रतिपक्ष आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। हमारे बीच वर्तमान प्रमुख सचिव विधानसभा अरविंद शर्मा जी। ऐसा कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। विधायिका, पत्रकारिता, इसकी भूमिका हमारे वरिष्ठ बालमुकुंद भारती जी सदैव लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की मजबूती की पक्षधर। तो ऐसे में जो भी विषय आएंगे सभी अतिथिगणों को और आप सभी साथियों को पुनः मेरी ओर से दीपोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। सर जो विधानसभा में नवाचारों के लिए जाने जाते हैं, आज के इस दीपावली मिलन समारोह में हम सबके मध्य उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निर्वहन कर रहे हैं ऐसे मेरे मित्र आदरणीय उमंग सिंगार जी, इस भोपाल क्षेत्र के बुद्धिमान विधायकगण आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, आदरणीय भगवान दास सरनानी जी, आदरणीय भूपेंद्र जी, आदरणीय आशीष जी, श्रीमान AP सिंह जी, श्रीमान अरविंद शर्मा जी, हम सबके आदर के केंद्र हमारे वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय NK सिंह साहब, कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय विजय दास जी, गोविंद गुर्जर जी, वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय बालमुकुंद भारती जी, मोदी जी, बहन अनुराधा जी, नीरज तिवारी जी और इस अवसर पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज दीपावली मिलन का यह क्लब का कार्यक्रम है। मैं इस अवसर पर अपनी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि मां सरस्वती जी आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करें
और माँ लक्ष्मी जी आप सबको समृद्धता प्रदान करें, ऐसी इस अवसर पर कामना है। ये क्लब एनके सिंह साहब के नेतृत्व में आरंभ हुआ। अब विजय दास जी का नेतृत्व इसका संचालन कर रहा है और कई बार बात हुई लेकिन सहयोग नहीं बन पा रहा था। लेकिन दीपावली के मौके पर यह कार्यक्रम आयोजित किया और दास साहब ने हम सब लोगों को यहाँ आमंत्रित किया और राज्य भर के पत्रकार मित्रों के दर्शन करने का यह सौभाग्य हमारे जीवन में उपलब्ध कराया। इसके लिए दास साहब को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम सभी भारतवर्ष के नागरिक हैं और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत लोकतंत्र ही नहीं, भारत लोकतंत्र की जननी भी है। प्राचीन काल से ही हमारे समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों का महत्व रहा है और उनका क्रियान्वयन और पालन होता रहा है। कानूनी रूप से लोकतंत्र आया और जब लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में हम सब जीते हैं तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में विधायिका हो, कार्यपालिका हो, पत्रकारिता का क्षेत्र हो, न्यायपालिका का क्षेत्र हो, इन सब के प्रति हमारी प्रतिबद्धता स्वाभाविक रूप से बढ़ी जाती है और इसको निरंतर मजबूत करते रहने के लिए हम सबको प्रयत्न करते रहना चाहिए। राज्य में विधानसभाएं हैं, देश में लोकसभा और राज्यसभा है। हम सब जानते हैं कि वित्तीय नियंत्रण का मामला हो, कानून बनाने का मामला हो, संशोधन करने का मामला हो, विमर्श करने का मामला हो, उसमें विधायिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं इस विधानसभा में प्रतिपक्ष का विधायक भी रहा हूं और पक्ष का विधायक भी रहा हूं और अब विधानसभा अध्यक्ष के नाते उमन सिंगार जी के साथ काम कर रहा हूं। तो सभी भूमिकाओं का अपना अपना अनुभव है और इसलिए मुझे हमेशा यह महसूस होता है कि अध्यक्ष के नाते निष्पक्ष रूप से विधायक अपने क्षेत्र की या अपने संबंधित विषय पर विचार व्यक्त कर सके, इस मामले में उसकी चिंता होनी चाहिए। लोकतंत्र में विमर्श का स्तर जितना अच्छा होगा, लोकतंत्र उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। उदाहरण ऐसे मिलते हैं जहां पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ने एक राय मिलाई है। इस विधानसभा में भी उमन सिंगार जी बैठे हैं, रामेश्वर जी, सब लोग बैठे हैं। अनेक कानून ऐसे बनते हैं जिस पर बहस होती है, अपनी बात रखी जाती है, लेकिन उसके बाद भी ये कहा जाता है कि भाई सर्वसम्मति से पारित करो। ये मैं समझता हूं मध्य प्रदेश विधानसभा की एक अच्छी और आदर्श स्थिति है। मुझे ध्यान है, मैं जब राज्य सरकार में मंत्री था तो एक पंचायत कानून में मैं संशोधन लेके आया था विधानसभा में। तो बुआ जी नेता प्रतिपक्ष थी
तो उन्होंने उस कानून की बड़ी प्रशंसा की मुझको बुलाकर कि तोमर जी बहुत अच्छा किया और इससे बड़ा भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, ये कर रहा वो कर रहा, सही चीज है। उन्होंने कहा बहुत ही अच्छा किया। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा बुआ जी आप मुझे तो अच्छा अच्छा कह रही हो, लेकिन जब हाउस में आएगा तो आप विरोध करोगे। तो बोले नहीं नहीं मैं विरोध नहीं करूंगी, अच्छा काम किया तुमने तो मैं समर्थन करूंगी। तो मुझे आज भी ध्यान है, प्रोसीडिंग भी इस बात की गवाह है कि जब वो कानून मैंने पेश किया तो नेता प्रतिपक्ष रहते हुए बुआ जी ने उसके समर्थन में भाषण देकर कहा कि इसको सर्वसम्मति से पारित किया जाना चाहिए। सिंह जी भी उस समय सदन में थे। तो हमारे विधानसभा की निश्चित रूप से बहुत सारी ऐसी भूमिकाएं हैं, चाहे वो बहस का मामला हो, चाहे हास्य और प्रयास का मामला हो, चाहे एक दूसरे के साथ सहकार करने का मामला हो। मतलब मध्य प्रदेश की विधानसभा की बहुत सारी मर्यादाएं जो नई पीढ़ी पढ़ना चाहे और उसके प्रकाश में अपना रास्ता खोजना चाहे तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की विधानसभा उनको उपलब्ध कराती है, करा सकती है और उसके प्रकाश में वो अपने आगामी जीवन का मार्ग भी तय कर सकते हैं और लोकतंत्र को और मजबूत बनाने की दिशा में विधायक के नाते उनकी क्या भूमिका हो सकती है, इसमें से निश्चित रूप से नई पीढ़ी को रास्ता मिल सकता है। सवाल है तो निश्चित रूप से पत्रकारिता का क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पत्रकारिता के क्षेत्र में गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी ऐसे नाम हैं जिन नाम के आगे स्वाभाविक रूप से श्रद्धा से लोगों का शीश झुक ही जाता है। तो सवाल इस बात का है कि पत्रकारिता का क्षेत्र या इसके अलावा और अन्य क्षेत्र भी, उन क्षेत्रों की अपनी वास्तविक भूमिका क्या है। आज के जो युग है वो कलयुग है। सांसारिक परिस्थिति में हम सब रह रहे हैं। धीरे धीरे ये हो रहा है कि हर चीज आजीविका से जोड़ती जा रही है, लेकिन आजीविका जरूरी भी है, उसके बिना काम चल भी नहीं सकता। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं, जैसे राजनीति का क्षेत्र है, अगर नेता आजीविका कमाने के लिए ही सोचे तो मैं ऐसा मानता हूं कि फिर वो कुछ और नहीं सोच सकता। ऐसे ही पत्रकारिता का क्षेत्र भी मिशन का क्षेत्र है, उसमें आजीविका प्राप्त हो यह अत्यंत आवश्यक है, लेकिन कलम के जरिए कोई दूसरा गणेश शंकर विद्यार्थी हम पैदा कर सकें, यह भी पत्रकार जगत की जिम्मेवारी है। इस दिशा में भी निश्चित रूप से हम सब लोगों को सोचने और विचारने का काम करना चाहिए। मैं इस अवसर पर बहुत उपदेश तो नहीं देना चाहता, क्योंकि पत्रकारिता के क्षेत्र में मैंने कभी बहुत काम किया नहीं, इसलिए पत्रकारों पर मेरा अधिकार नहीं। तो अधिकार ही मनुष्य को उपदेश देने के लिए प्रेरित करता है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं और मुझे सौभाग्य मिला है महत्वपूर्ण भूमिकाओं में काम करने का। वहां बरसों बरस काम करके मैंने कार्यकर्ताओं के मन पर अधिकार प्राप्त किया है, तो वहां कुछ भी मैं कह सकता हूं और मुझे लगता है कि मेरी बात को मान लिया जाएगा। लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में मैंने काम नहीं किया, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं पत्रकारिता का क्षेत्र जोखिम से भरा हुआ है। और यह भी बात सही है, अपने आप कह रहे थे कि समाचार लिखते समय थोड़ा हमें देखना चाहिए कि दूसरे पर कैसा असर पड़ रहा है। अब दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि आज ये जो लिखने वाले लोग हैं, सब चीज इनके पास अधिकार नहीं है।
मीडिया हाउस ही दिशा तय करता है। अब मीडिया हाउस अगर दिशा तय करेगा तो फिर बेचारा पत्रकार कितना भी अच्छा लिख सकता हो तो कैसे काम करेगा। ये भी एक परिस्थिति पत्रकारों के सामने है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि पत्रकारिता जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इस स्तंभ को हम गर्व से मानते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम सब लोगों को ये भी कोशिश करते रहना चाहिए कि हम अपना योग्य रूप से निर्माण कैसे करें। ठीक है, सवाल आजीविका का भी होगा, सवाल हाउस का भी होगा, सवाल समाचार का भी होगा, प्रभाव और दबाव का भी होगा, लेकिन कहीं ऐसा करते समय मेरा ही व्यक्तित्व तो नष्ट नहीं हो जाएगा। क्योंकि अगर सब चीजें रही और मेरा ही व्यक्तित्व नष्ट हो गया तो फिर कोई मतलब नहीं है जीवन का। इस दिशा में निश्चित रूप से हम सब लोगों को कभी कभी सोचने की आवश्यकता है। जोखिम भरा पथ है तो पत्रकारों की सुरक्षा की जानी चाहिए, इसमें कोई मतभेद नहीं हो सकता। और मैं तो स्वाभाविक रूप से बहुत सौभाग्यशाली हूं। आमतौर पर पत्रकार जगत के बारे में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। मेरा लगभग 47-48 साल का राजनीतिक जीवन है और मैंने मंडल अध्यक्ष से लेके दुनिया भर की देश और प्रदेश की भूमिकाओं का निर्वाह किया है। लोग ऐसा कहते हैं कि पत्रकारों को प्रबंधित किए बिना राजनीति नहीं हो सकती, लेकिन मैं इस बात को गर्व से कह सकता हूं कि मेरे से किसी पत्रकार ने न तो प्रबंधित होने की अपेक्षा की, ना ही मैंने किसी को प्रबंधित करने के लिए प्रयास किया। और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसने साल में अधिकतम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। लेकिन इसके बावजूद भी मेरी जो भूमिका है उन भूमिकाओं में मैं जितना छपा हूं, शायद जो ऐसा कोशिश करते होंगे वो भी उतना नहीं छपे होंगे जो इसके बावजूद भी पत्रकारों ने मेरे छापा है। इसलिए मैं तो पत्रकार जगत का आभारी हूं और आने वाले कल में भी निश्चित रूप से हमेशा रहूंगा और इस बात को हमेशा बोलते रहता हूं। जब भी कभी यह बात आती है तो निश्चित रूप से हमेशा करने की कोशिश करता ही हूं। जब मैं जनसंपर्क मंत्री था तो यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए, हालांकि वो कालखंड छोटा था, पाठक जी हंस रहे हैं, तो भी उस समय मैंने बहुत सुधार करने की कोशिश की, लोगों को आवास मिल जाए। उसी समय इस बात की भी नींव पड़ी कि पत्रकार गणों को भूखंड मिलना चाहिए। सरकार ने वह भी निर्णय किया, बहुत सारे पत्रकारों को मिले भी होंगे। अब जो शेष रह गए वो तो रहेंगे, क्योंकि पत्रकारों की संख्या हमेशा बढ़ती रहेगी। भूखंड एक ऐसी चीज है, लेकिन हुआ। और जहां तक एनके सिंह साहब ने अपने भवन के मामले में विषय कहा है, निश्चित रूप से उनकी बात और उनकी पीड़ा अपनी जगह सही है। मैं भी जब युवा मोर्चे का काम करता था तो उस जमाने में किसी होटल में आना ये अपनी हैसियत में नहीं आता था। तो उसी पत्रकार भवन में 10-20-25 रुपए जमा करके, और भगवान दास जी और ये रामेश्वर जी साक्षी है, हम लोग आते थे और वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात बताने का काम करते थे। आप सबकी भावनाएं उससे जुड़ी हैं। मैं हूँ, उमन सिंगार जी हैं, रामेश्वर जी हैं, भगवान दास जी हैं, हम सभी लोग आपकी भावना से निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे और आपकी आवश्यकता से जरूर उनको अवगत कराएंगे। मैं आपकी इस बात से सहमति प्रकट करता हूँ। आज राष्ट्रीय हिंदी मेल अपने यात्रा के 30 वर्ष पूरे कर रहा है। इसके लिए विजय दास जी को और हिंदी मेल परिवार को भी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इस अच्छे आयोजन के लिए भी पूरी
क्लब की टीम को बधाई देता हूँ और साथ ही साथ मैं एक अनुरोध और करना चाहता हूँ। आमतौर पर पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत सारे संगठन हैं और वो संगठन अपने आप को जीवंत बनाए रखने के लिए समय समय पर कार्यक्रम आयोजना करते ही रहते हैं, लेकिन हम लोगों को कोशिश ये करना चाहिए कि कुछ संस्थानों से सहयोग लेकर पत्रकार जो जिले में, ब्लॉक में, छोटे अखबार में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उनमें पत्रकारिता का गुण है और वो अंकुर थोड़ा प्रस्फुटित होगा तो एक वृक्ष बन जाएगा। तो ऐसे लोगों का चयन करके उनका प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी आप सब लोगों को आयोजित करना चाहिए, क्योंकि हमारा पत्रकार बंधु जितना ऊंचे स्तर का होगा, समाचार भी उतने ही ऊंचे स्तर का लिखा जाएगा और जब समाचार जगत में ऊंचाई बढ़ेगी तो निश्चित रूप से समाज भी प्रेरित होगा और हम लोकतंत्र को भी मजबूत बना सकेंगे। इस दिशा में भी क्लब विचार करे तो मैं समझता हूँ एक अच्छा विचार हो सकता है। आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय। निश्चित रूप से सेंट्रल इंडिया प्रेस मोदी जी, निरुक्त भार्गव जी आ जाए और रविंद्र कुशवाहा ग्वालियर से आ जाइए। सभी आते जाइए। जावेद खान, सोहेल कुरैशी, आ जाइए। भानु शर्मा आ जाइए। भानु शर्मा, भानु शर्मा, हाँ। जावेद खान झाबुआ से, अलीराजपुर से सुहेल आ जाइए। प्रिंस आ जाइए। प्रिंस आ जाइए। श्याम सुंदर आ जाइए। प्रिंस आ जाइए। श्याम सुंदर आ जाइए। उधर से मिल जाएगा। श्याम आ जाइए। देवेंद्र पटेल आ जाइए नर्मदापुरम से। रतलाम से अफसर आ जाइए। निरुक्त भार्गव। पवन जैन आ जाइए अशोकनगर से। अनिल जंगीला जी आ जाइए। जयप्रकाश आ जाइए राहुल नगर। देवेंद्र पटेल आ जाइए। अनिल जंगीला जी आ जाइए। अफसर खान आ जाइए। पवन जैन जी आ जाइए। राहुल नागेरी आ जाइए। जयप्रकाश, रामेश्वर शर्मा, अर्जुन देवड़ा, राहुल नगेले, अर्जुन देवड़ा, डेविड सूर्या आ जाइए। अल्ताफ खान, राजेश पाठक, डेविड सूर्या, डिलोरी, अल्ताफ खान, अल्ताफ खान आ जाइए। हाँ, अर्जुन देवड़ा आ जाइए। राजेश पाठक आ जाइए। अमित तिवारी, वीरेंद्र तिवारी, दिनेश ठाकुर, अमित तिवारी, दिनेश ठाकुर, दिनेश ठाकुर आ जाइए। एक मिनट, ये दिनेश ठाकुर का एक्शन कर लेंगे। नहीं, रामेश्वर शर्मा और वीरेंद्र तिवारी। हाँ, वीरेंद्र तिवारी जी आ जाइए सतना से। अनिल सक्सेना आ जाइए। वंदना तोमर है। मोहम्मद वसीम।